शीलवन्तं गुणवन्तं पुण्यकृतं अनुत्तरं दुर्लभेन मया लब्धं बुद्धपुत्रं नमामहम्। ओकाशमहं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अन्तहं कत्वा शीलं नेथमे भन्ते द्वितीयं अहं भन्ते धम्मं याचामि अनुदानं गत्वा भवति तृतीयम् अहं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि गत्वा शीलं Mantiin sa may bando. कोणते सोडकले हे मोठं तुमचा माईक बंद आहे म्हणून अमोल अमोल मोठ्या पंतीचा माईक बंद कर. बनते जी माइक बंद. यमहं भजामि तं वदेत भगवतो वरातो सम्बुद्धो आम भन्ते sorry 3 बार रतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि यं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। ये तो भाई फोन है तो लेट होता बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं सुगत बंटीजींचा आवाज येत नाही आम्हाला. बंटीजींचा आवाज क्लिअर नाही. राज्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादितव्यम् भन्ते साधु साधु पेज नंबर 372। आज देखेंगे अनाथापिंडिक का दान। उपशक्तव ग्रहण कर चुकने के अनंतर अनाथापिंडिक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक और बैठा और बोला, भगवान, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, जो धन धन्य से संपन्न हूँ, और जहाँ शांति विराजते हैं वहाँ महाराज प्रसन्नजीत का शासन है। इससे पहले राजा प्रसन्नजीत अनाथापिंडिक ने भगवान बुद्ध से मिलने के बाद, अभिवादन कर चुकने के बाद भगवान बुद्ध को अनाथापिंडिक कहते हैं, भगवान, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ, आप तो जानते हैं, जहाँ राजा प्रसन्नजीत का राज्य शासन चलते हैं, और मैं वहाँ की धन धनिया बहुत है मेरा पास, नौकर चाकर बहुत है मेरा पास। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ, जबकि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, तो इसीलिए उधर आसपास कहीं आपके लिए एक विहार बनवाना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है। आप कृपया वहाँ पधारे और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध को अनाथापिंडिक ने निमंत्रण दिया कि भगवान, आप उस विहार को आकर स्वीकार करें, मैं आपको भिक्षु संघ सहित वह विहार दान देना चाहता हूँ, आप कृपया वहाँ आकर मेरा दान को स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। अनाथापिंडिक का निवेदन को भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब श्वेत अनाथापिंडिक घर लौटा तो उसने जैत राजकुमार का उदाहरण देखा। विचार कर ही रहते अनाथापिंडिक के, भगवान बुद्ध को बोल के तो आया हूँ बिहार बनवा के देने के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा सुगम स्थान है जहाँ मैं भगवान बुद्ध के लिए विहार बना सकूं। ऐसा स्थान होना चाहिए जो कि गांव से बहुत नजदीक भी न हो और गांव से बहुत दूर भी न हो। ऐसा सुगम स्थान होना चाहिए, हरा भरा और निर्मल जल से स्रोत से युक्त। उसने सोचा भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो आते आते देखा कि जैत राजकुमार का जो एक उद्यान है, वह उद्यान एकदम सुगम है, गांव से बहुत नजदीक नहीं है, गांव से बहुत लंबा नहीं है, और निर्मल जल की स्रोत है, इसलिए वहाँ निवास करने की योग्य परिस्थिति है। इसलिए राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, परंतु
अनाथापिंडिक वह उद्यान खरीदना चाहते थे, पर राजकुमार वह बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताया। पर अनाथापिंडिक को उसका जो कीमत है बहुत ज्यादा बता दिया। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा, लेना ही है तो मेरा सारा जमीन पर खरसापन बिछा दो। पहले तो उसने बेचना ही नहीं चाहते थे वह जगह जैत राजकुमार, लेकिन अनाथापिंडिक ने बार बार विनती करने के बाद राजकुमार ने आखिरकार कहा कि अगर आपको ये जमीन लेना ही है तो आपको इस जमीन में, संपूर्ण जमीन में सोने सोने बिछाकर खरीदना होगा। जितने सोना इस जमीन पे आते हैं उतना में से मैं ये जमीन को बेचूंगा। अनाथापिंडिक प्रसन्न हुए और खरसापन बिछाने लगे। ये बात जानकर अनाथापिंडिक को अच्छा लगा कि राजकुमार ये जमीन बेचने के लिए तैयार हुआ है, जिसका वजह से अनाथापिंडिक ने उस जमीन को सोने की सिक्का बिछाना आरंभ कर दिया। तब राजकुमार बोला, रहने दो, मैंने बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथापिंडिक का आग्रह था कि आप जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके हैं और मैं उतने ही कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़े कि न्यायालय तक पहुंचे। तो इसी प्रकार से राजकुमार ने तो मजाक मस्ती में ही कहा था कि अगर आपको ये जमीन लेना ही है तो आप इसमें सोने की सिक्का बिछाना होगा। लेकिन ये बात जो है अनाथापिंडिक ने तैयार हो गया सोने के सिक्के बिछाकर खरीदने के लिए, वह काम शुरू भी कर दिया था। लेकिन फिर भी राजकुमार बीच में ही रोक दिया, कहा कि मुझे बेचना नहीं है, मैंने तो आपको ये मजाक में कहा था सोने की सिक्का बिछाने के लिए। लेकिन अनाथापिंडिक वह किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे, तो उसने कहा कि आपने तो एक बार मुझे जवान दिया और मैं उस कीमत में खरीदने का इच्छुक हूँ, तो तुम्हें ये जमीन बेचना ही होगा, बेचना ही पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए ये बात जो है न्यायालय तक पहुंच गया। इस बीच लोग असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथापिंडिक धनी तो है ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था। तो ये असाधारण बात लोगों में चर्चा होने लगा कि अनाथापिंडिक जैत राजकुमार का उद्यान को सोने की सिक्का बिछाकर खरीद रहा है। इससे पहले किसी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अनाथापिंडिक ने आज सोने के सिक्के बिछाकर वो जमीन खरीद रहा है। इसीलिए जन जन तक ये बात चर्चा होने लगा, लोग चर्चा करने लगे। तो जैत राजकुमार को ये बात अनुमान लग गया था कि ये जमीन क्यों खरीदना चाहते थे अनाथापिंडिक। तो उसने देखा कि अनाथापिंडिक केवल बड़े धनी ही नहीं था, बल्कि वह श्रद्धावान भी थे भगवान बुद्ध के प्रति और धर्म को अनुसरण भी करता है, धार्मिक भी, जिसका वजह से किसी भी कीमत पर भगवान बुद्ध के लिए वह जमीन खरीदना चाहता था। तो इसलिए सोने की सिक्का बिछाकर खरीदने का निश्चय किया। उसने अनाथापिंडिक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने को ले जा रहे हैं, तो उसको मालूम पर ही गया था कि भगवान बुद्ध यहाँ आकर निवास करेंगे। भगवान बुद्ध को विहार बनाकर दान करने के लिए ही ये जमीन खरीदा जा रहा है। उसने भी उस पुण्य कार्य की हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की। तो जैत राजकुमार ने भी अनाथापिंडिक से विनती किया, अपना इच्छा व्यक्त कर दिया। उसने भी देखा कि भगवान बुद्ध यहाँ आ रहे हैं, ये तो पुण्य कार्य है, ये व्यक्तिगत किसी ये में कार्य नहीं है, बल्कि ये समाज कार्य है और पुण्य कार्य है। इस पुण्य कार्य में मैं किस प्रकार के हिस्सेदार बनूं, ये बात वह सोचने लगा। उसने जमीन की आधे ही कीमत स्वीकार की। जितने भी जमीन का
सोने के सिक्के बिचा रहे थे, तो उसमें केवल आधा हिस्सा ही स्वीकार किया। कहा कि अगर 100 रुपया की जमीन है तो मुझे केवल आप 50 रुपया ही दे दो, मैं 50 रुपया नहीं लूंगा, मैं भी इस पुण्य कार्य में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। ये बात अनाथापिंडिक को विनंती किया। बोला, जमीन तुम्हारी है, पैर मेरी है, मैं अपनी ओर से वृक्ष का दान करता हूँ। तो अनाथापिंडिक को विनंती किया, आपने तो जमीन खरीद लिया है, आप संपूर्ण जमीन का मालिक है, लेकिन अभी भी ये इसमें जो पेड़ पौधा लगा हुआ है, इन पेड़ पौधों का मालिक अभी भी मैं हूँ, मेरा है। तो इसलिए मैं भी अपनी तरफ से ये पेड़ पौधों को दान करना चाहता हूँ। विहार की शिलान्यास हो चुकने पर वहाँ संघ की योग्य एक विशाल विहार बनवा गए। तो इसी प्रकार दोनों के बात सम्मति में बन गया और शिलान्यास होकर उस जगह पर एक बहुत बड़ा विहार बनवा गया, जो बहुत ही सुंदर लगता था। और वह विहार जो है बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस विहार का नाम पड़ा अनाथापिंडिक का जेतावन राम। तो अनाथापिंडिक ने बना के दिया हुआ विहार का नाम जो है जेतावन राम विहार नाम पड़ा। संक्षेप रूप जेतावन विहार ही रहा गया। आज तो लोग उसे जेतावन विहार ही कहते हैं। अनाथापिंडिक ने तथागत को कपिलावस्तु से श्रावस्ती पधारने और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। जब विहार बन के तैयार हो गया तो अनाथापिंडिक ने भगवान बुद्ध को सूचना भिजवाया कि भगवान आप कपिलावस्तु से श्रावस्ती आए और इस बनाया हुआ विहार को आप स्वीकार करें, ऐसा विनंती पत्र भेज दिया। जब तथागत जेतावन पधारे, अनाथापिंडिक ने पुष्प वर्षा कर की और सुगंधित धूप जलाए। भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए तरह तरह की व्यवस्था अनाथापिंडिक ने करके रखा है, जैसे पुष्प वर्षा करके स्वागत करना, सुगंधित द्रव्यों के साथ स्वागत करना। उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा, तो विहार दान करना है, आखिर दान तो दान होता है, चाहे वह राजा बिंबिसार दान करे या अनाथापिंडिक दान करे। तो इसलिए दान का जो मर्यादा है, दान का जो मूल्य है, पानी डालकर दान करने में ही है। तो इसीलिए सोने की झड़ी लेकर भगवान बुद्ध के हाथ में पानी डालता हुआ उस विहार को भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के प्रति दान कर दिया। कहा कि मैं संसार भर की भिक्षु संघ को यह विहार समर्पित करता हूँ। ये जो त्रिकालिक भिक्षु संघ है, उस त्रिकालिक भिक्षु संघ के प्रति मेरा ये विहार दान कर रहा हूँ। चाहे वह आने वाले भिक्षु, दिशा विदिशा से आने वाले भिक्षु इस विहार में आकर निवास कर सकते हैं। ऐसा तथागत ने विहार स्वीकार किया और दान अनुमोदन करते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने दान अनुमोदन करते हुए कहा कि सभी अमंगल को नाश हो, यह दान दाता के साथ साथ सारे मानवता के कल्याण वृद्धि का कारण बने। ये जो अनाथापिंडिक ने श्रद्धा पूर्वक दान किया, उस दान के प्रभाव से अमंगल नष्ट हो और दान दाता के साथ साथ सारे मानवता, इसमें इस परिसर में रहने वाले सारे लोग, सारे प्राणी कल्याण वृद्धि के कारण बने। ये आशीर्वाद भगवान बुद्ध ने उस समय अनाथापिंडिक के बनाए हुए विहार को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दिया। अनाथापिंडिक बुद्ध के प्रधान शिष्य में से एक था, दान दाताओं में प्रमुख। तो इसी प्रकार से दान देने में प्रमुख ऐसा अनाथापिंडिक।
जीवक का दान। जीवक जो राजवेद हुआ करता था, जीवक ने जो दान किया उसके बारे में चर्चा है। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वेद जीवक दिन में 2 बार तथागत की दर्शनार्थ जाता। जीवक भगवान बुद्ध के शिष्य थे। भगवान बुद्ध के श्रावक था, चिकित्सक था, भिक्षु संघ के चिकित्सक थे। तो इसीलिए जब भी मौका मिलता है दिन में भगवान बुद्ध से मिलने के लिए दो बार जाया करते थे, सुबह शाम। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेलुवन का दान किया है वह बहुत दूर है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगा जीवक को कि जो बिंबिसार ने वेलुवन दान दिया था, भगवान बुद्ध जब उस विहार में होते थे तो जीवक को कभी कभी लगता है कि लंबा है, बहुत लंबा हो रहा है। तो इसीलिए राजगृह में अमरावन नाम का उनका अपना एक बगीचा था। लोगों ने उसे भी दान दिया था चिकित्सा की फीस के लिए। तो उस अमरावन के बारे में सोच रहा था कि क्यों न मैं ये भगवान बुद्ध को दान करूं, क्योंकि वेलुवन विहार जो है यहाँ से लंबा पड़ता है और भगवान बुद्ध को इस अमरावन दान करूंगा तो भगवान बुद्ध यहाँ आकर रहेंगे और मुझे नजदीक पड़ेगा, जो कि उनका अपना स्थान से नजदीक था। उसने सोचा कि यह एक संपूर्ण विहार बनवाए और विहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित कर दे। तो विचार किया कि इस अमरावन में एक विशाल विहार बनवाकर भगवान बुद्ध को उस बगीचे के साथ साथ विहार को भी दान कर दे। ऐसा जीवक ने विचार किया। अपना मन में यह विचार लेकर यह तथागत के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि वह उनकी कामना पूरी होने दे। भगवान बुद्ध को विनती किया, प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा ऐसा मेरा विचार है, आप कृपया मेरा विचार को परिपूर्ण होने दे, मेरा इच्छा को परिपूर्ण होने दे। भगवान मेरा भी बनाया हुआ दान को आप स्वीकार करें। भगवान ने मौन रहकर स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उस दान को भी मौन रहकर स्वीकार किया। अम्रपाली का दान आगे देखना है। अम्रपाली का दान उस समय तथागत नदिका में विहार कर रहे थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किए और कहा, आनंद आ हम वैशाली चले। भगवान बुद्ध बहुत समय हो गया था, बहुत दिन हो गया था, नदिका स्थान पर निवास कर रहे थे। तो उसने सोचा कि कुछ दिन हम चक्कर लगा के आए, कुछ घूम फिर के आए। इसलिए आनंद को कहा कि आनंद चलो हम आज वैशाली में जाके आता है, वैशाली जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा कहा, आनंद ने स्वीकार किया और आनंद भी होकार दिया कि बहुत दिन हो गया आज यहाँ रहते हुए, चलो थोड़ा घूम फिर के भी आएंगे, वैशाली जाकर आते हैं। तो ऐसा उन लोगों ने निर्णय लिया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधरे। वहां वे वैशाली में अमरावन की अम्रपाली के अमरावन में ठहरे। तो वैशाली में जाकर भगवान बुद्ध ने अम्रपाली का उद्यान में ठहरने का निर्णय लिया। तब अम्रपाली गणिका ने भगवान बुद्ध आए हैं और उसी के अमरावन में ठहरे हैं। तो अम्रपाली को यह बात सूचना मिला था कि भगवान बुद्ध जो है नदिका से हमारे गांव में आया है और हमारे गांव में क्या मेरा ही उद्यान में ठहरे हुए हैं। आज भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ मेरा उद्यान में ठहरने का निर्णय लिया। उसने कोई राजकीय रात जुतवाए और उनमें से एक
स्वयं बैठकर वह वैशाली की ओर से अपना उद्यान में गया। तो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आम्रपाली ने बहुत सारे लोगों के साथ अपने रथ सजा दुजा कर वह किसी एक विशेष रथ में बैठकर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उद्यान में पहुंच गया। शेष रथ में उनके अनुसार सेविकाएं थी, तो बाकी जो रथ थे उसमें उसका सगे संबंधी सहेलियां इत्यादि थी। वहां तक रथ से जाया जा सकता था, वहां रथ से गया। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग थे, जितना लंबा रथ से जा सकता था उन लोग रथ से ही आगे बढ़ गया। उसके बाद वह रथ से उतर कर उसके बाद वह रथ से उतरकर जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुंचे और जाकर अभिवादन पूर्वक एक और बैठ गया। भगवान बुद्ध को के पास जाकर आम्रपाली ने अभिवादन किया और नीचा आसन लेकर भगवान बुद्ध के पास बैठ गया। जब वह वहां बैठी थी उसे भगवान बुद्ध को कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली और उपस्थित सभी लोगों को धम्म प्रवचन दिया। उस प्रवचन को सुनने के बाद तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। अभी आम्रपाली, जबकि भगवान बुद्ध उसका उद्यान में आए हुए हैं, वो चाहते थे कि कल का भोजन भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर में ग्रहण करे। तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण को स्वीकार किया। अब आम्रपाली की मालूम हुआ कि उनका निमंत्रण स्वीकार हो गया है। वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर सूखने के अनंतर प्रदक्षिणा कर चले गए। तो उसको मालूम हुआ कि भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया है। तो आनंदित होकर भगवान बुद्ध को प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। अब वैशाली की लिच्छवियों ने सुना कि तथागत भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं। तो लिच्छवी लोग भी बहुत धार्मिक हुआ करता था। उन लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध वैशाली में आया हुआ यह बात सुना, तो और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। तो उन लोगों को भी मालूम पड़ गया कि भगवान बुद्ध जो है इस समय आम्रपाली का उद्यान में ही अमरावन में ठहरे हुए हैं। वे भी भगवान बुद्ध के निमंत्रण देना चाहते थे। तो लिच्छवी लोग भी चाहते थे कि भगवान बुद्ध उनका यहाँ भोजनदान स्वीकार करें। इसलिए उन्होंने भी बहुत सी राजकीय रथ जुटवाए और अपने वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। तो लिच्छवी लोग भी बहुत सारे लोग मिलकर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गया सेवा की उद्देश्य में। उधर से आ रहे थे और उधर से आम्रपाली आ रही थी। तो इसी प्रकार लिच्छवी लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा ही रहा था और आम्रपाली भगवान बुद्ध से मिलकर उधर से आ रही थी। और आम्रपाली लिच्छवियों की रथ से रथ, पहिए से पहिया और डोरी से डोरी टकराते हुए रथ से गुजरे। तो इसी प्रकार आम्रपाली बहुत ही आनंदित था, क्योंकि उस आनंद उत्सव मनाते हुए वह लिच्छवी लोगों के सामने से गुजर गया। लिच्छवी ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो तू इससे रथ टकराते हुए जा रहे हैं? तो लिच्छवियों ने इसका कारण जानना चाहा कि आज आम्रपाली इतना आनंदित क्यों है, आम्रपाली आखिर इतना खुश कैसे हुआ, क्या कारण है, ये बात लिच्छवी लोग जानना चाहते थे। तथागत प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो आम्रपाली ने लिच्छवियों को कहा कि भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ कल मेरा घर में भोजनदान के लिए आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा है कि भगवान बुद्ध मेरा घर आएंगे, मेरा घर आकर भोजनदान ग्रहण करेंगे। ये बात इसके लिए बहुत आनंदित था। आम्रपाली, इसमें एक लाख ले लो, यह काल का भोजन हमें कराने दो। लिच्छवी लोगों ने आम्रपाली से विनती किया कि आम्रपाली, आप हमसे लाखों संपत्ति ले लो, लेकिन क्या आप कल का भोजन हम लोगों को दे सकता है? कल का भोजन हम भगवान बुद्ध को कराना चाहते हैं, क्या कल का समय हमको मिल सकता है? ऐसा आम्रपाली को लिच्छवी ने विनती किया। यदि आप उस सहित समस्त वैशाली भी दे दो, तभी मैं यह कल का भोजन आपको नहीं करने दे सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध से तारीख प्राप्ति करना, समय प्राप्ति करना दुर्लभ है। भगवान बुद्ध हमेशा वैशाली में नहीं रहते और हमेशा वैशाली में नहीं आता। बड़ी मुश्किल से आम्रपाली को वह कल का भोजन दान का समय मिला है, तो इसीलिए किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते थे। लिच्छवियों को कहा कि संपूर्ण वैशाली अगर मुझे आप लोग समर्पित भी कर दो, तो भी मैं कल का भोजन आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। तो जब आम्रपाली नहीं माना, तो लिच्छवी को भी लगा कि कल का भोजन हम नहीं करा सकते, कल का समय हमें नहीं मिलेगा। अपने आप को हार मानते हुए उन लोगों ने बरबराते हुए जा रहा कि आम्रपाली तो बाजी मार गया, हम लोगों को हरा गया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। तो इसी प्रकार लिच्छवी लोग बोलता हुआ बरबराते हुए, तो उन लोगों ने भगवान बुद्ध जहाँ थे अमरावन में, तो लिच्छवी लोग भी अमरावन में जाकर पहुंच गए। यद्यपि मैं जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ढल ले गई है, लिच्छवी लोग फिर भी हार मानने के लिए तैयार न थे। तो उन लोगों को भी लगा भले ही आम्रपाली ने कल का भोजन का समय ले गया हो, फिर भी इन लोगों ने कोशिश किया। तो भी उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध के पास चले, हो सकता है कि वे आप भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दे। तो उन लोगों को लगा कि आम्रपाली के घर में न जाकर शायद भगवान बुद्ध हमारा हम विनती को स्वीकार करेंगे, ऐसा उन लोगों को लगा। तो निश्चय किया कि भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वह इन लिच्छवियों को देखो। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा ले, ये दिव्य लोक की देवताओं के समान है। भगवान बुद्ध ने इन लिच्छवियों को बहुत बार प्रशंसा कर चुका है। लिच्छवी लोग इतना धार्मिक है, अगर किसी से सील उल्लंघन होते हैं तो एक दूसरे से सील मांगने के लिए जाते थे कि भाई मेरा से आज एक सील उल्लंघन हो गया, आप मुझे पंचशील को प्रदान करें। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति कहता है कि अरे मैं भी तो इंसान हूँ, जानबूझकर तो मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन कभी कभार अनजाने में मेरा से गलती हो गया होगा, शायद इसीलिए मैं भी आपको सील देने में असमर्थ हूँ, आप आगे जाकर किसी से सील ले सकते हो, ऐसा उन लोगों का कहना है। यानी इतना धार्मिक है कि जानबूझकर ऐसा कोई भी दुष्कर्म, ऐसा कोई भी पाप कर्म, अकुशल कर्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए देवता के समान पवित्र लोग हैं लिच्छवी लोग। भगवान बुद्ध पहले से जानते थे इन लोगों को, तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघों को संबोधन किया। उसने कहा कि भिक्षु लोग, यदि आप लोगों को अभी तक देवताओं का दर्शन नहीं हुआ हो, यानी ध्यान साधना करके तुम्हें आप तक किसी देवता की दर्शन नहीं हुआ होगा, तो आप इन लिच्छवियों को दर्शन करो, ये देवताओं के समान पवित्र होते हैं।
यानी ऐसा ही देवता लोग भी धार्मिक होते हैं, देवता लोग भी पवित्र होते हैं। तो इसलिए आप इन लिच्छवियों को देख लो, ऐसा भगवान बुद्ध ने उन भिक्षु संघ को संबोधन करके कहा। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली के अनुमान लगा सकता है कि इन सबको देखकर यदि दिव्य लोक के देवताओं के समान है, ये सब ये लिच्छवी लोग कैसा है? दिव्य लोक की देवताओं के समान है, पवित्र है, शील संपन्न है, धार्मिक नीति युक्त जीवन व्यतीत करने वाला ये लिच्छवी लोक है। तो इसलिए इन लिच्छवियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो। जहां तक रथों से जा सकता था वहां तक रथ से जाकर लिच्छवी उत्तर फेर और तक जहां तथागत थे वहां पहुंचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तो उन लोगों ने भगवान बुद्ध के पास जाकर विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया, वंदन किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान काल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान बुद्ध को लिच्छवी लोग भी विनती करने लगा कि आप काल के लिए जो भोजन है, काल का जो भोजन दान है, भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध स्वीकार करे, ऐसा विनती किया। लिच्छवियों, काल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो साफ इनकार कर दिया भगवान बुद्ध ने कि काल का जो भोजन है, काल का भोजन दान है, वह मैं भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ आम्रपाली को दे चुका है। हम किसी प्रकार के भोजन दान स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ली है। तभी जाकर उन लोगों ने हार मान लिया कि क्योंकि भगवान बुद्ध केवल एक ही बार खाना खाते हैं और जिसका वजह से काल का भोजन के लिए समय नहीं मिल सकता। आप उन लोगों ने हार मान लिया। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। भगवान बुद्ध से इन बातों को सुनकर उन लोगों ने अपने स्थान से उठकर भगवान बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया। तदनंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। तो लिच्छवी लोग भी वहां से हाथ मलता हुआ वापस लौटना पड़ा। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खदानिया भोजनिया की तैयार कराए और स्वयं ही सूचना भेजवाए। तो रात भर उन लोगों ने आम्रपाली और उसका सहयोगी ने अपना भगवान बुद्ध के लिए, भिक्षु संघ के लिए भोजन दान तैयार किया। उसमें बहुत सारे खादानियां हैं, बहुत ही भोजनिया है, बहुत ही मधुर युक्त भोजन बनवाकर उसने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को सूचना भेजवाई। समय हो गया और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पत्रा ली भिक्षु संघ सहित जहां आम्रपाली का निवास स्थान था वहां पधारे। भगवान बुद्ध तथा भिक्षु संघ आम्रपाली का घर पहुंचा। वहां पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किया गया आसन पर विराजमान हुए। भगवान बुद्ध ने अपना धर्म आसन स्वीकार कर लिया। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर खदानिया भोजन की संतर्पित किया। आम्रपाली ने अपने हाथों से बुद्ध प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ को भोजन दान परोसा और सेवा अर्चना की। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक परोसती रही। तो सभी लोगों को भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध तथा भिक्षु संघ को आग्रह पूर्वक भोजन परसते रहे, सेवा करता रहा। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पत्रा और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक निशा आसन लेकर बैठ गया। तो भोजनांतर आम्रपाली ने एक निशा आसन लेकर भगवान बुद्ध के समीप बैठ गया। तब उसने तथागत से निवेदन किया। भगवान बुद्ध को आम्रपाली ने विनती किया, भगवान मैं अपना उदान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। भगवान बुद्ध, आप जहाँ ठहरे हुए थे वो मेरा उदान है। मेरा उदान आज के बाद, आज से भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मैं दान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें।
तथागत ने मुद्रा कर स्वीकार किया। तदनंतर भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। भगवान बुद्ध ने भोजन दान करने के बाद प्रवचन दान स्वीकार करने के बाद प्रवचन देकर वहां से चला गया। यहीं पे संपन्न करेंगे हम आज। हाँ बोला कोणती मोठे बनते ना हाँ काय विशेष आहे? हो गया। साधु साधु साधु। धम्मपद आज का कथा शुरू करने के पहले कल तो अप्रमाद वर्ग से वह समाप्त करेंगे। अप्रमाद वर्ग तो कल ऐसा गाता अपन सिखाता अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबल संग सीगसो हित्वा यादि सुमेधसो। अबलस्व है ना जो दुर्बल घोड़े को पास करता हुआ जो सबल वाला घोड़ा कैसा भागता है वैसा अपमादी भिक्षु प्रमादियों में से आगे चला जाता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंग सीगसो हित्वा याति सुमेधसो कल गया। और दूसरा गाथा उसके साथ अपमादेन मगवा देवानं सेट्टतंगतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा। प्रमादी का सदा अप्रमाद का प्रशंसा करता है, प्रमादी का प्रशंसा कभी नहीं करेगा। प्रमादी लोग यानी जो धम्म कार्य में बिल्कुल भाग नहीं लेने वाला, धम्म का विचार भी नहीं करने वाले, उनको कहते हैं प्रमादी। लेकिन जो ऐसा एक उदाहरण कहता है मगवा करके शब्द है ना, मग एक तरुण का नाम है उपासक का। उसने कैसा अप्रमादी जीवन जगा, कैसा ऐसे लोगों के का संचय निर्माण किया। मग कैसा था वो संक्षिप्त में मैं वो कहानी बताऊंगा। अभी मग नाम का एक तरुण था, वो ठंड काल में धूप खाने के लिए लोग जाते ना बाहर धूप में बैठने के लिए। हर जगह तो पवित्र नहीं तो साफ करके बैठना पड़ता है। तो ऐसा एक जगह में जाके धूप खाने के लिए एक जगह साफ करके उधर
फिर और एक आदमी तरह जगह सरका करके वो, उसने सोचा ये भी धूप खाने के लिए आया, चौमानी साफ किया, वो जगह में आके वो भी बैठ गया। फिर उन्होंने सोचा और आगे बाजू में जाके और जगह साफ करके कोई वहां बैठ गया। वहां भी और एक जन आया, बैठ गया, थोड़ा सरका गलता ना, थोड़ा बाजू में हटो, मैं भी बैठता हूँ। फिर उसने और जगह, दूसरा जगह तो बहुत है ना, तो साफ करके बैठ गए। वैसा कितने लोग जमा हो गए वहां? 32 लोग जमा हो गया। सभी वो क्या समझा, सभी लोग ऐसा साफ सुथरा रहना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं। तो जो असुविधा होती है, नागरिक असुविधा, ग्रामीण असुविधा जो रहता है ना, लेकिन उस समय आजकल के जैसे परिषद भी रहता था, उसका जो राजा ने ये किया था, नगर परिषद, ग्राम परिषद, तो उसमें मुखिया ये करता था, उसको मुखिया के ऊपर वो काम सौंप दिया था, ये सब क्लीन करने का, वो करने का, सब करने का। लेकिन ये क्लीन नहीं किया हुआ है, इसलिए तो ये लोगों को काम करना पड़ा ना, तो साफ करना पड़ा। फिर ये मग ने क्या किया, बोला ये दो देखो, ये असुविधा, जो सुविधा प्राप्त नहीं करता तो अपन काम करेंगे स्वयं, सब लोग चाहते हैं ना ऐसा। तो इसलिए ग्राम संवर्धन के लिए ये जो 32 लोगों ने जहां जहां रास्ता नहीं, रास्ता बनाना शुरू किया, साफ सफाई शुरू कर दिया, यहाँ पानी नहीं तो वो भी उपलब्ध कराने का। लेकिन ये काम किसका था? जैसा अभी नगर पालिका को हम बोलते हैं, उनका कोई तो आदमी है, या तो ग्राम संवर्धन तो पंचायत का जो है वो करते हैं। समझ लो जो आदमी को जो काम किया है, को दिया है, वो काम नहीं करेंगे, केवल वेतन लेंगे बराबर समय पर जाकर। तो इन्होंने ये किया तो देखा तो ऐसा, वो आदमी को उनके ध्यान में आया, किसने जाके बोला देखो वो मग नाम का एक आदमी 32 लोगों के साथ ये ऐसा साफ सफाई करना, समाधान करना, ये करना कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो भी रास है। तो इसलिए वो आदमी को जाके बोला देखो तेरा कुर्सी जाने वाला है, क्योंकि तुम तो कुछ काम नहीं करता है, ऊपर का वेतन लेता है, और ये देखो मगर नाम का आदमी 32 लोगों के साथ एक पूरा काम कर रहा है अभी। फिर राजा ने, फिर वो उसने क्या सोचा, उसका नौकरी चला जाएगा। जल्दी जाके राजा को बोला, राजा वो मगनाम का एक आदमी है, तो अपने एरिया ये जगह साफ करता है, समाधान करता है, सेवा करता है, ये तो हमारा काम है, वो करता है। फिर राजा ने भी बोला बुला उसको, बुलाया, तो 32 लोगों को भी बुलाया, बोला ये तुम ऐसा काम करते हैं, हाँ तेरा विचार हमको मालूम हो गया, हम तुम ये एरिया में प्रमुख बनना चाहता है, या तो हमारा राज्य हड़प करना चाहता है, बस तुम और तुम्हारे 32 लोगों को मृत्यु दंड देता है। देव सेवा करने के बाद मृत्यु दंड, अन्याय है ना। फिर ये मग ने कौन सा विचार से काम किया, लालच से काम नहीं किया था ये मग और उनका जो 32 लोग। फिर उनको क्या किया, राजदंड उस समय क्या कैसा था, 2-3 प्रकार का रहता, या तो गला काटने का, या तो हत्ती को बुला के हत्ती के पाँव के नीचे कुचल के मार डालने का। फिर ये 32 लोग मग के साथ सुलाया और उसके ऊपर पड़ा लकड़ी का फली डाल दिया, डाल के अभी हत्ती को ऑर्डर देता है, अभी अंदर के अंदर अभी ये मग बोलता है अभी तो हम मरने वाले हैं सब लोग, लेकिन हम हमारा ये बुरा नहीं करने का विचार इतना अभी तक अच्छे विचार था, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे। अभी जो आदमी
सब झूठा कुछ मतलब बता के ये हमें मृत्यु दंड मिल रहा है, तो इतना काम करके अब हमारे मन को क्यों अपवित्र करें। बस ये जो मंगल मैत्री जो अपन सबके ऊपर जो किया है, सबके सेवा किया है, उसी को ख्याल करो, उसके ऊपर भी तुम मंगल मैत्री करो। बहुत कठिन काम है ना, बहुत कठिन काम है, लेकिन वो लोगों ने ये सब मगन है, वो बोलता था अंदर के अंदर। फिर सब लोगों ने मंगल मैत्री का मंत्र है ना, वो पैसा बोलते रहे। मंगल मैत्री का कैसे है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। अब यही बड़ा यही विचार यही बोलते हत्ती को। देखो मंगल मैत्री का फल कितना कितना बलवंत हो गया। वो हत्ती को ऑर्डर देता है कैसा, इसके ऊपर पाव रखने के लिए, ये लोगों के ऊपर जो लकड़ी डाला हुआ है, हाथ पाव उठाता है, वापस नीचे लेता है, उठाता है, वापस नीचे लेता है। सबको अजीब लगा, ऐसा हमेशा ऑर्डर सुनने वाला ये हत्ती ये ऐसा क्यों करता है। फिर अंकुश से भी वो दबाता था, ऑर्डर नहीं सुना तो उनको मारता है ना हत्ती को। ये करने के बावजूद उसका ये हत्ती कुछ नहीं कर सका, किया ही नहीं मृत्यु दंड देने का काम। फिर उसने सोचा, फिर राजा को जाके बोला ये ऐसा ऐसा बात हो रहा है। बोला फिर देखो क्या है अंदर, क्या कर रहे हैं वो लोग। बोला कुरकुर कुरकुर आवाज आता है। फिर बाद में बोला कुछ तो मंत्र जप करता है, कुछ तो मंत्र जप करता है। सबके सब कोई रोता भी नहीं, नहीं तो जैसा किसको मृत्यु दंड दिया तो घबराता है, रोता है। कुछ भी रोना धोना तो कुछ भी नहीं, उल्टा एक शब्द जल्दी फड़ी निकालो, तो उनको बाहर निकाल के लाओ। लाके फिर उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम लोगों को मृत्यु दंड अभी देना हमने बंद कर दिया है, ये बताओ तुम कौन सा मंत्र जप कर रहा था जिसके वजह से हमारा हत्ती जो ऑर्डर नहीं पाला है, तुम लोगों को मृत्यु दंड नहीं दे सका है। और उन्होंने बड़ा सब पूरा हकीकत बताया, शुरुआत से शुरू से बताया, ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो हाय अभी कारण समझ गया। यानी जो काम जो नगर सेवक को दिया था, जो है ना जो मुखिया को जो दिया था राजा ने, उसने तो काम नहीं किया। वो जो घर में नींद लेता था, बैठ जाता था, कभी काम नहीं करता था। तो जब ये काम करने लगा तो ये ऐसा ऐसा कंप्लेन आया करके उनको समझाया। फिर क्या हुआ होगा, अभी वो लोगों को तो ये तो 32 लोगों को तो रिहा कर दिया, मग मानव सहित सबको, पूरा इलाका बोला ये तुम्हारे ताबे में देता हूँ, ये तुमको देता हूँ। तुम्हारे जो लोग हैं, तुमको जो साथ दिया है, वो भी तुम्हारा मंडल जैसा बनाओ, वो तुमको ये पूरा इलाका, वो गांव तुम्हारे ताबे में देता हूँ। देखा कैसा हो गया, वो मग मानव गया। इसलिए वो कहानी जब इसमें उसको ये संदर्भ लेके ये गाथा भगवान बुद्ध ने बताया। अपमादेन मगवा देवानं शक्तंगतो अपमादम प्रशंसन्ति प्रमादो गरहितो सदा। प्रमादी आदमी का हमेशा उसका निंदा करता है, प्रमादी को। अप्रमादी का तो सभी सज्जनों के श्रेष्ठ बन जाता है। तो इसलिए अपमादेन मगवा देवानं शक्तंगतो अपमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गरहितो सदा। गरहितो सदा यानी सदैव उसका निंदा करता है। तो इस अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना करके बोलते हैं। तो ऐसा ये देवता शब्द आया, इंद्र का भी शब्द आया इधर, तो लेकिन हम अर्थ समझेंगे, ये बहुत सज्जनों के बहुत ही गर्वान्वित
सज्जनों के प्रमुख बन जाता है। देवानंद सिद्धसंगतो, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है, अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। तो ये गाथा, और आगे लास्ट गाथा है अपमाद वर्ग का। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयद शिवा संयोजनं अनुन्तोलं दहं अग्गेव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला तो भिक्खु आग की तरह ये छोटे छोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। बंधन तो बहुत है, ये बंधन से तुम जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, ये बंधन मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए अप्रमाद में ही ये सब काम कर सकते हैं, प्रमादी होकर नहीं। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला जो रहता है, प्रमाद को देकर उसमें भिक्षु आग की तरह छोटे छोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। तो गाथा का अर्थ है अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा संयोजनं अनुन्तूलं दहं अग्गीव गच्छति। संयोजन म्हणजे हे जसं संयोजन आहे ना, तो ऐसा है संयोजन अनुन्तूलं, उसका से सब संयोजन को बंधनों को मुक्त करता हुआ जलाता हुआ तो आगे चला जाता है। तो गाथा फिर से अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा संयोजनं अनुन्तोलन ढांगा क्यों गच्छति। उसका ही दो यमक है ना, यमक का ये दूसरा गाथा है ना, और दो है ना, अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा अबभ्भो परिहानाय निब्बाणस्यैव सन्ति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, क्योंकि जो अप्रमादी उसका पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है, वह निर्वाण के समीप है। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा अबभ्भो परिहानाय निब्बाणस्य सन्तिके, निब्बाणस्यैव सन्तिके। अप्रमाद में रथ रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है। निब्बाणस्यैव सन्तिके, सन्तिके यानी समीप है पाली में। तो ये इससे समाप्त करते हैं अप्रमाद वर्ग का। तो आप फिर एक बार उन गाथाओं को पाठ करेंगे और शुद्ध उच्चार करेंगे। बाद में इसे ऐसा बार बार यदि पाठ करेंगे शुद्ध उच्चार से, ये पाठ भी हो जाएगा। अपमादेन मघवा देवानां सिद्धसंगतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा संयोजनं अनुन्तूलं दहं अग्गेव गच्छति। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्वा अबभ्भो परिहानाय निब्बाणस्यैव सन्तिके। ये गाथा से अप्रमाद वर्ग का समाप्त होता है। अभी चित्त वर्ग शुरू करते हैं। चित्त वर्ग का, चित्त का कैसा स्वभाव है, धम्मपद के गाथा ही है ना, तो ये गाथा सीखेंगे, इसी में तो दम है। फंदनं चपलं चित्तं दुराक्कं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारोवते जनं। फिर एक बार गाता। फंदनं चपलं चित्तं दुराक्कं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारोवते जनं। चित्त चंचल है, चित्त का स्वभाव जो बताता है,
चंचल है क्या नहीं, अपने आप के चित्त के बारे में अभी सोचना, मेरा चित्त चंचल है क्या नहीं। चंचल का शब्द इधर गलत दूसरा भी है, तो खाली एक विषय के ऊपर ये करते, काम वासना में जो मन ज्यादा लगा रहता है उसको चंचल है बोलता है, ये तो बहुत चंचल आदमी है। लेकिन वो चंचल केवल वो नहीं है, तुम भी कुछ चंचल से कम नहीं है। कौन सा चंचल है? स्थिर नहीं है, मन एकाग्र बिल्कुल नहीं करता है, और एक जगह हजार लाख चित्त के ऊपर तुम दौड़ते रहते हो, तुम्हारे मन लगाते रहते हो। तो इसलिए ये चित्त फंदनं चपलं चित्तं, ये चित्त चंचल है और चपल शब्द है पाली में, इसका भी चपल ही है। फंदनं चपलं चित्तं दूरक्कं दुन्निवारया, दूर रक्षरा है, यानी दूर अनिवार्य, दूर निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। बाण बनाने वाले कैसा जो है, उसका जो तीर बनाने वाले जो रहता है, बाण बनाने वाले, उसको कैसा जो लोखंड को वाकड़ा है तो सीधा करता है, सीधा है तो वाकड़ा करता है, इधर कैसा बना लेता है अपने को जैसा चाहिए। तो उसी प्रकार चित्त को बनाता है, वो उदाहरण देता है। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्निवार है, लेकिन मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। अंधनं चपलं चित्तं दुरक्कं दुर्निवार्यं भुजं करोति मेधावी उसुकारो होवते जनम। ये उदाहरण के साथ तो चित्त का स्वभाव बताया। वारिजोव थले, अभी दूसरा उदाहरण, वारिजोव थले कित्तो ओकमोकत उब्बतो परिपंदति दांचित्तं मारदेयं पातवे, परिपंदति दांचित्तं मारदेयं पातवे। वारिजोव थले कित्तो ओकमोकत उब्बतो, जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़पड़ाती है। जैसे मछली को जब बाहर निकालते ही क्या करता, कितना तड़पड़ करता है, तड़पड़ करता है ना। ये तो उदाहरण देता है चित्त का। वारिजोव थले कित्तो ओकमोकत उब्बतो, वारिजो है ना, तालाब में से बाहर निकाला हुआ मच्छी को, वारिजोव थले कित्तो ओकमोकत उब्बतो परिपंदति दांचित्तं मारदेयं पातवे। ऐसा चित्त को कैसा ये शांत करके करना पड़ता है, लेकिन चित्त का स्वभाव को पहले जानो। इसे उदाहरण दे, जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़पड़ाती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंद से निकलने के लिए तड़पड़ाता है। मार के बंधन से निकलने के लिए ये हम तड़पड़ते हैं, मार बंधन से मुक्त होने के लिए। तो ये गाथा का अर्थ भी समझ गया होगा और चित्त का स्वभाव समझ गया होगा। ये अपना चित्त जलाशय से पानी में से निकाला हुआ मच्छी का जैसा है, क्यों उसका चंचल होता है, तड़पड़ाता है, मालूम है ना मरने वाला है करके। तो इसलिए संधि बहुत अच्छी है, वातावरण भी ऐसा है। लोगों को मालूम है कि आजकल ऐसा लोगों को दृश्य दिखाई दिया, कुछ लोगों ने तो बहुत ही हल्का कर दिया होगा मृत्यु, उनको मालूम है जाने वाला है। लेकिन जाने वाले कौन है? ऐसा वक्त में कौन जाता है मृत्यु मुक्ति में? ज्यादा जो लापरवाही करता है,
जो लापरवाही करता है तो मार्ग तो बताया ना, रोग रहता है, मालूम है ये खाने से ये रोग होगा, ये जगह पे जाएगा तो रोग हो जाएगा, वो जगह में जाना नहीं, तो जाना भी है तो तुम कैसा जाना, उसके लिए भी बताया। तो ऐसा इसी प्रकार तो ये जानकारी लेके, क्योंकि लोगों को ये दिखाई नहीं देता ना, समझो बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है, लेकिन ऊपर से कपड़ा डाला हुआ है या तो बारीक लकड़ी डाला हुआ है, उसको बंद किया है। समझो कोई कोई लोग खड्डा खोदते हैं ना दूसरे को गिराने के लिए, तो यदि हम सतर्क होके नहीं गया, खड्डे में गिरेगा। जैसा और कोई खड्डा है उसमें तो बंद करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बड़ा बड़ा खड्डा है तो उसमें हम रास्ते में जाते समय कोई कोई लोग बहुत हजार विचार करते हुए जाता है, पता भी नहीं चलता ये हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कोई लोग ट्रेन पटरी पे जाता है, जो जाना तो मना है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा गहरा विचार करके करके, जैसे आजकल जो मोबाइल कान में डाल करके उससे सब बातचीत करके या और कुछ सुनते जाता है, पीछे से कितना भी हॉर्न मारेगा गाड़ी ट्रेन, सुनेगा क्या, क्या सुनेगा, सीधा गाड़ी के नीचे जाएगा। तो लापरवाही और तुम्हारे चंचलता, चित्त में जो चंचलता, तो उसमें तुमको दिखाई नहीं देता है। ज्यादा तुम्हारा दिमाग में द्वेष भावना निर्माण हुआ मान लो, और मोह भावना हो या रागी भावना, वासना भावना, सामने दिखाई नहीं देगा तुम्हारी माँ खड़ा है क्या तुम्हारा बहन खड़ा है, सुनाई देता होगा ना तुम आजकल क्या होता है करके, सबको लगता है अरे ऐसा हो गया कैसा, ये तो उसका भाई था, भाई ने उसको मारा। बहुत घर में होता ना, भाई ने मारा, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा, पिस्तौल से मारा, मालूम है ना, घटना घटी ना अभी अभी भी, और कुछ घर में भी होता ना ऐसा घटना, वो देखता नहीं ये कौन है, कैसा किसके साथ रहना चाहिए, अरे सबके साथ मंगल भावना के साथ रहो, मैत्री के साथ रहो, मैत्री करो, तुम मैत्री करेगा तो तुम्हारा भी भला उसका भी भला, तुम द्वेष करेगा तुम्हारा तो नुकसान होना ही होना, तुम यदि द्वेष करोगे तुम्हारा नुकसान 100% होगा, इसलिए द्वेष भावना तुम तुम्हारे मन से निकालो। मेरा अनुभव से कहता हूँ, ये केवल पुस्तक का बात नहीं है, 52-53 साल का जो है तो अच्छे काम के लिए है ना, अच्छे काम के लिए आया, तो अच्छे काम का अपना फायदा लेते लेते भी फिर भी निंदा करता है, उस मार्ग से हटाने को कोई कोशिश करता है, फिर भी हम द्वेष नहीं करते, बोला ये इसका स्वभाव है। तो एक दिन इनका भी कोई सज्जन बताएगा ये तुमने किया बराबर नहीं है, उसको ऐसा बोलना नहीं था। कोई कोई ऐसा उनके स्वार्थ के लिए कोई सज्जनों का दुर्गुण बताते हुए, प्रचार करते हुए, या तो अभूत जो ये कंप्लेन, उसको क्या बोलते हैं, झूठा इल्जाम, इसमें कितने लोग लगाते हैं, तो तुम पाप करते हो। तो इसलिए यदि हमें जीना है और सुख शांति से जीना है, सुख शांति से जीना है, तो उलट जो दुखिता ना, पीड़िता ना, उसी दुख से निकालने की कोशिश करो, पीड़ितों को उससे, इस पीड़ित अवस्था से मुक्त कराने के लिए मदद करो, सहकार्य करो, उसका भी मंगल होगा, तेरा भी मंगल होगा। अन्यथा तुम द्वेष करोगे, द्वेष करोगे तो तेरा तो नुकसान 100%, 100% तुम्हारा नुकसान होने वाला ही है।
अपने को लगेगा, शायद सोचता होगा ऐसा ही करने वाला, अरे हमारे साथ इतने लोग हैं, मेरे नातेवाईक है, पैसे वाले हैं, मेरा क्या करेगा। इसलिए वो गर्व अपने मन में रखता है, पैसे का अहंकार, मान इसका पद प्रतिष्ठे का अहंकार वो रहता है। फिर क्या होता है, तो शुरू में तो बहुत ही मधुर लगता है करते समय, और समझो ऐसा कि किसी को 4-5 गाली दिया, गाली देने के बाद तो बेचारा सुन लिया, सुनने के बाद अपने को लगता है मैं जीत गया। फिर बाद में और किसी के साथ पास में जाके बोलता है, ऐसा सुनाया मैं उसको, ऐसा सुनाया, बहुत बड़ा बहादुरी की बात बोलता है। तो क्या वो सही काम किया, सुनाया, ऐसा सुनाया। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ये सबका हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए बताया। तो अपने चित्त को पहचानो, ये चित्त का स्वभाव बताया, कितना चपल है, कितना चंचल है। मनु पहला गाता, पंदनं चपलं चित्तं दुरखं धुन्निवार्यं उजुं करोति मेधावी उसुकारोचरम। मेधावी बनो, प्रज्ञावान बनो, तो तभी अपने चित्त को पहचानो। मैं पहले भी बताया, किसी को पहचानना है तुमको पहले दूसरे को पहचानने के पहले तुम अपने आप को पहचान लो। मैं इस कोशिश करता हूँ, मैं कौन है, मैं कौन हूँ, मैं मुझे पहचान लेना है मेरे बारे में। बाद में तुम दूसरे को पहचानने को ये करते हो, बाद में बोलने के लिए बोलता है मैं अच्छी तरह तुमको बयान जानता हूँ, फिर कौन से विचार से बोलने के ढंग से मानता है। मराठी में बोलता है मी चांगलं ओळखतो तुम्हाला मी चांगलं ओळखतो, काय समजले, काय ओळखले, ऐसा समझ गया है। तो इसलिए धम्मपद तुम्हारा हितोपदेश होगा। इसलिए धम्मपद का बहुत सारे गाथाओं का अर्थ तुमको बुद्धानित्यंच धम्म में मिलेगा। आज भी पठन में सुना था ना, पठन में आज क्या सुना था, दान का महत्व सुना था। विहार बनाया अनंत पिंडिक ने, बता वो तो बनाया तो बनाया और संघ को दे दिया। विहार बनाता है करके उस समय क्या करता था, जैसा आजकल के जैसा विहार बनाता वैसा बनाया गया। एक विहार के अंदर वैसा बनाया और भगवान बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध तो नहीं है, उसका मूर्ति रख दिया और उसमें अच्छा ये करके दरवाजा खिड़की लगा दिया और हफ्ते में एक बार आके खोलता है। भगवान बुद्ध को हफ्ता भर में उसको जेल में डाला जैसा बंदी बना देता है, एक विहार बनाता है। तो इसलिए विहार का मतलब जो अनंत पिंडिका ने जैसा बनाया उतना बड़ा मत बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन भिक्खु का रहने का ठिकान बनाओ, उसको कहते हैं विहार। जेतवने विहरति, विहरति जेतवने, कुटे का सावत्यांग विहरति जेतवने। कितने जगह पर ये शब्द सुना होगा, अनेक सूत्रों में है ना। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यांग विहरति जेतवने अनाथ पिंडिका सारा में। अनाथ पिंडिका नाम है, लेकिन उनका नाम अनाथ पिंडिका वो गौरव नाम है, उनका नाम सुदत्त था। फिर बाद में जो है ना जीवक के बारे में, जीव का अम्बवन, कोई लोग सुना देखा भी होगा, वो नजीक है उधर से, इसमें वहां से तो वो बना था। तो जीवक वो डॉक्टर था ना, सब बनवा के दिया था, क्योंकि जमीन तो इसी प्रकार जरा बौद्धों वृद्धि है, आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, तो उसके लिए जो आवश्यक काम करता है
दान भी इसलिए किया करता है, और द्वेष करने का नहीं। धम्म का द्वेष तो करना ही नहीं। धम्म का द्वेष कोई करेगा तो उसका अधोगति पराभव होना ही है। धम्म का द्वेष करने वाला, इसे अधोगति होने वाले का लक्षण पहला ही बताया। धम्म कामो भवंग होती धम्म देशी पराभव है ना, पाली में भी। तो इसलिए जैसे सुनते हो वैसा आप कार्य करो, आपका मंगल होगा। तो जैसा ये गाथा फिर एक बार करके समाप्त करेंगे धम्मपद के, तो फिर से उच्चार करें। उदाहरण दिया, ये चित्त वर्ग शुरू हो गया। फंदलम चपलम चित्तंग, जैसा मैं बोलता है आप लोग पीछे बोलो, ताकि शब्द उच्चार करने के लिए पाली शब्द का। फंदलम चपलम चित्तंग दुरखं दुर्निवारयं उज्जुं करोति मेधावी उसुकारो वचेदनं। दूसरा गाता उसका ही युगल है ना। वारिजोव थले कित्तो ओकमोकत उब्बतो परिफंदति दं चित्तं मारदेयं पहातवे। जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़पड़ाती है जैसे, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़पड़ाता है। ऐसे शांत करेगा तो यदि फायदा होता हो। क्रोध, इसलिए हमेशा प्रार्थना करो मेरे चित्त में क्रोध न आए, किसी के प्रति द्वेष भावना मेरे चित्त में न आए, और ताकि हम दूसरे को द्वेष करते हैं तो उसमें से हम जीतेंगे नहीं, हारेंगे, हम ही हारेंगे। तो मंगल मैत्री करने वाले भी आप भी ऐसा करो। कोई तुम्हें द्वेष करता हो तो उसके ऊपर में मंगल मैत्री का पठन करके डेली रात को सोने के पहले करनी में तो अवश्य पाठ करो। और यदि पाली पाठ करने को नहीं आता है तो हिंदी में या मराठी में ऐसे मंगल मैत्री करो। तेरा मंगल मेरा मंगल गाते हुए सारे लोगों को वो भी करो। मैं सुखी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी होना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, और मेरा ही जैसा मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और ये घर के हमारे सब, उनका भी सुखी हो। जो मुझे चाहता है जो है उनको भी प्राप्त हो, उनका भी मंगल हो, उनका भी सुख हो, उनका भी निरोगी हो। तुम करके तो देखो, कठिन काम है, कठिन काम है, लेकिन करके देखो, तुम जरूर जीतोगे। नहीं तो अग्नि के जैसे, अग्नि में जब जो भी पड़ता है खाक हो जाता है। तो इसलिए अग्नि मत बनो, तन शीतल करो तुम्हारे मन को, तेरा मंगल होगा, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभ्येतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु महाते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु। शरणं हरियोदपर्णं तं धानसासनं
धम्मं चरितं चरितं ब्रह्मचारी नत्ता वत्ता धम्मदा रावणा धम्मं न पश्यति तवे धर्मधरो होति को धम्मं न पश्यति शरणमय्यं शरणं वरं तेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् शरणं वरं तेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् मे शरणं अय्यं मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन तुमे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 आयुरारोग्य संपत्ति अस्तु निब्बाण संपत्ति समित्यतु साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सर्वदा जय भीम। तभी